ओ भाईजान, पूरे इंडिया में डर का माहौल है। इंडिया के खिलाड़ी थर 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 करके कांप रहे हैं, क्योंकि लेजेंड ऑलराउंडर पाकिस्तान के खतरनाक शादाब खान ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान फाइनल में जरूर जाएगा और फाइनल में इंडिया को पाकिस्तान मार के चैंपियन बनेगा। शादाब खान जानते तो होंगे आप, 4 वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं बंदे ने, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, 2 एशिया कप जितवाए हुए हैं बंदे ने। उसका नाम सुन के दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स और बॉलर्स कांप जाते हैं। और अब इंडिया के बुरे दिन शुरू, क्योंकि शादाब खान ने बदला लेने का फैसला कर लिया है। हाँ जी, कोई आप ख्वाब नहीं देख रहे या मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है ये। हाँ, वो वाली बातें मजाक है, झूठ है कि खिलाड़ी कांप रहे हैं, भाई डर का माहौल है। शादाब खान साहब जब प्रैक्टिस करने जा रहे होते हैं भाई, तो फैंस उनसे पूछते हैं भाई सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें हैं या नहीं है। तो शादाब खान आगे से कहते हैं कि सेमीफाइनल क्यों भाई, हम फाइनल खेलेंगे। फिर एक फैन पूछता है कि अगर इंडिया सामने आ गया, तो शादाब खान साहब कहते हैं इंडिया छोड़ के जो भी सामने आए, हमने जीतना है। वाह जी, वाह। जैसे कि जो लास्ट मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ है ना, वो वन साइडेड पाकिस्तान ने जीता है भाई। इंडिया की टीम ना बैटिंग कर सकी है, ना बॉलिंग कर सकी है, ना उनसे फील्डिंग हुई है। और पूरे इंडिया में जो है इस टाइम इंडिया की टीम को जलील किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो 114 रन पे ऑल आउट हो गए हैं जी, आपसे जो है वो बैटिंग ही नहीं हो पाई है, आप सिर्फ जो है वो कागजी और सोशल मीडिया के किंग्स और जो है वो ईगल्स पता नहीं क्या क्या है। पूरे इंडिया में इंडिया के खिलाड़ियों को जलील किया जा रहा है ना, इसलिए शादाब खान इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भैया हमने जो है वो फाइनल खेलना है और जो है फाइनल में हमने इंडिया को मारना है। और मेरे लाले, पहले तू नबीबिया से तो जीत ले, नबीबिया से आज मैच है, पहले वो तो जीत लो। बातें इनसे मैं आपको बताऊं ना, बातें करवाओ ना, खड़क थड़ा 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 करके ये जो है वो बातों के गोले फाड़ेंगे, यकीन मानो आप। लेकिन जब मैदान में आते हैं तो इनकी निकल जाती है। वो कहते हैं ना कि शेर को शिकार के टाइम टट्टी आ गई, वो इनका काम है कि शिकार से पहले ब्रा 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 लगी रहती है, और जब शिकार का टाइम आता है इनको लग जाती है। अब आप देखेंगे ये वो शादाब खान है जिसको जो है वो पिछले 3 दिनों में जब से इंडिया से हारे हुए हैं, लोगों में कोई ऐसी गाली नहीं है जो इसको लोगों ने निकाली नहीं हो। लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाह रहे हैं, शक्लें नहीं लोग देखना चाह रहे हैं। शादाब खान के लिए ये बात चल रही है कि इसको टीम से निकाल के फेंको, और ऐसा फेंको कि दोबारा पाकिस्तानी टीम में इसकी जगह ना बन सके। और ये क्या कह रहा है, हम फाइनल में पहुंचेंगे और इंडिया को फाइनल में हराएंगे। अब बात यह है कि भैया ये पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया ना कि एक जो है वो रिवाज चलता है कि भाई जान जो है वो जो बड़के मारेगा ज्यादा है वो हीरो बन जाएगा। मैदान में कोई जो है वो कोई जो है वो एक्स्ट्रा किस्म के सेलिब्रेशन करेगा वो हीरो बन जाएगा। कोई जो है वो डॉक्यूमेंट्री ले आएगा वो हीरो बनेगा। हारे हुए मैच में 2 छक्के लगा लो वो हीरो बन जाएगा। अब ये जुबान का भी यही मामला है कि जुबान से आप जो है वो इंडिया के खिलाफ या किसी मुल्क के खिलाफ कोई बड़ी बड़क मार दो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और आप जो है वो यकीनन कामयाब हो जाते हो। अब ये बड़के किसी काम की नहीं है, जितना आपने जलील होना था वो हो गए। अब मसला ये है कि ये बड़के मारेंगे तो भाई साहब जो है वो ये टीम में वापसी करेंगे या टीम में खेलेंगे। अब ये शादाब खान की जो बड़क है, ये बड़क इसने इसलिए सिर्फ मारी है कि भाई कहीं जो है वो मुझ पे एतमाद कर लिया जाए और अगले मैचेस में मुझे खिला लिया जाए, और फिर मैं दोबारा से पाकिस्तानी टीम की माँ बहन सब कुछ जो है वो एक कर दूं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बड़कें क्यों, तुमने उखाड़ा किया है। फुल टॉस बॉलर हो तुम, ना तुमसे बॉलिंग होती है ना तुमसे बैटिंग होती है। फील्डिंग पहले करते थे, अब वो भी तुमसे नहीं होती है। और ये बंदा जो है वो बैटिंग जो है जबरदस्ती इसने करना शुरू किया है, जबरदस्ती। पहले ये बैटिंग नहीं करता था, आजकल आपको पता है ये बैटिंग के लिए ज्यादा दौड़ के आता है, क्योंकि इसे मालूम है जब मेरी बॉलिंग एक्सपोज हो जाएगी तो मैं बैटिंग करूंगा तो कम अज कम जो है टीम में जगह बनी रहेगी, टीम से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकेगा। और ऊपर से जो है वो सकलैन मुश्ताक साहब के दामाद ही है। सकलैन मुश्ताक साहब को कल जो है वो मैं टीवी पे बैठे हुए सुन रहा था इंडिया से मैच हारने के बाद, तो वहां पर मोहम्मद हफीज जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे सबको। और सकलैन मुश्ताक जब जो है बात शादाब खान की तरफ आती वो बात को ही मोड़ लेते। सकलैन मुश्ताक, कुदरत का निजाम आप तो जानते होंगे ना, पाकिस्तानी टीम के साथ बड़ी यादें हैं उनकी, खेलने के बाद जो बाकी भी बड़ी यादें हैं उनके, कुदरत का निजाम
ये तो उन्होंने मशहूर किया था। तो जब शादाब खान का नाम आता तो वो बात को ही पलट देते या कहते कि ये लड़के करेंगे, इनके अंदर बड़ी काबिलियत है। लेकिन जो है वो इनको जो है वो सही जगह पे खिलाया नहीं जाता है, सही तरह से इनको यूज नहीं किया जाता है। मुझे बता दो कब करेंगे ये लड़के। इंडिया के का मैच सबसे बड़ा स्टेज होता है ना आपके लिए, जो आप वो कह देते हैं कि जान की बाजी लगाने वाला मैच होता है इंडियंस के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। वो अलग बात है कि इंडियंस सीरियस ही नहीं लेते हैं। वो तो जो है वो आपसे मैच जीत के उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया, क्योंकि अब ना उनको राइवलरी लगती है और उनके लिए बात ही आम सी हो गई है कि यार आना है पाकिस्तान को हराना है, सो जाना है, फिर उठना है, फिर हराना है, फिर सो जाना है। अब देखिए उन्होंने जो भी विकेटें ली है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। मैच जीतने के बाद ऐसा लगा कि मातम बन रहा है, सेलिब्रेशन तो हुआ ही नहीं है। वो तो आपको अब समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस मैच में अगर तुम नहीं करोगे तो कब करोगे, मेरा सवाल ये है। तुमने जो है वो यूएसए से मैच खेलते हो, तुम जो है वो नेदरलैंड से मैच खेलते हो, उनके सामने भी तुम जो है मर मर के जीतते हो यार। तो तुम जो है बात करते हो कि भाई चांद जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल, हम दुआ करते हैं, मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान फाइनल खेले। लेकिन जो अभी जो है वो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से आप हारे हो, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें और बढ़ के मारने का क्या मकसद है। शादाब खान से कम से कम तुम इतना कह देते यार ठीक है सेमीफाइनल खेलेंगे, उम्मीद लगाए हमारे ऊपर कि हम जो है नबीबिया को हरा दें। नहीं जी, सेमीफाइनल की बात ना करो, हम तो फाइनल खेलेंगे। और जो भी सामने आया, किसी ने पूछा इंडिया अगर सामने आ गया क्या करोगे, जो भी सामने आया हम उसको मारेंगे भाई। जैसे कि जो है पहले मार मार के तुमने जो कब्रिस्तान भरे हुए हैं ना टीमों को, तो अब जो है दोबारा से मारोगे। वैसे बढ़ के यानी कि बोंगियों मारने के लिए छोड़ दो, मारेंगे। और जब जो है बैटिंग करते हैं तो आपको पता है 114 पे जो आउट हुए, डांस किया है इन्होंने स्टेडियम में। डांस इसको बोलते हैं कि कोई जो है वो आधी पिच पे जाके आउट हो रहा है, कोई जो है वो बैट इधर घुमा रहा है। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का बल्लेबाज जिसको ये कहते हैं बाबर आजम को, उसका सर उधर है, बैट कहीं घुमा रहा है और बॉल कहीं से जा रहा है। तो ये जो है वो मैदान में इनकी ये हालत होती है, ना लाइन और लेंथ, ना कुछ बॉलिंग में। तो जब जो है वो सोशल मीडिया की बात आती है, वीडियो के कैमरा सामने नजर आ जाए, तो इनकी बढ़ के खुद ही शुरू हो जाती हैं भाई, बगैर किसी ब्रेक के। तो शादाब खान साहब जो है वो इंडिया को धमकी दे दी है। ये धमकियां अच्छी लगती हैं ठीक है, लेकिन आप जब जीत रहे हो, आप किसी टीम को मुकाबला दे रहे हो, आप जो ताजा ताजा जलील हुए हो, 114 पे आप ऑल आउट हो गए, पूरा पाकिस्तान आपको जलील कर रहा है, और आप जो है वो लोगों के जख्मों पे जो है वो और नमक छिड़क रहे हो। और आप जो है वो बिला वजह की वैसे ही जो है वो बकवास किस्म के स्टेटमेंट, हम फाइनल पहुंचेंगे। यार बातों से फाइनल नहीं खेला जाता है, परफॉर्म करने से खेला जाता है। और तुम लोगों ने जो किया है इंडिया के सामने, ऐसा लगा कोई गली मोहल्ले की टीम खेल रही है। फिर भी हम दुआ करते हैं कि तुम फाइनल में पहुंचो और फाइनल जीतो। कम से कम जो है वो इतना जलील होने के बाद थोड़ी शर्म कर लो, फाइनल जीत जाओ। चलो जीतो ना जीतो, पहुंचो पहुंचो तो सही। पहले आज का मैच तो जीतो। नबीबिया से जो आज मैच है, ये कोई छोटा मैच इसको मत समझिए, ये भी एक बड़ा मैच है। पहली बात है बारिश भी बताई जा रही है, मैं दुआ करता हूँ बारिश ना हो, लेकिन बारिश के बाद भी इस टीम का कोई भरोसा नहीं है। ये इंडिया से खेलने की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड से खेलने की बात कर रहे हैं, और इनको नबीबिया आगे ही ना जाने दे शायद। हालत इनकी ये है इस टीम की। और मैंने खबर सुनी है एक बहुत बड़ी कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, बाबर आजम खेलेगा और फरहान को ड्रॉप किया जा रहा है। फरहान को तीर नहीं मार रहा है ठीक है एशिया कप में, लेकिन बाबर आजम अगर खेलता और साहबजादा फरहान ड्रॉप हो जाता है तो मैं सर को हाथ पकड़ लूंगा कि यार ये क्या चवले है ये, कि बाबर आजम के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि ये जो मैच इसने हरवाया उसके बाद भी ये अगर खेलता है नबीबिया के खिलाफ। ये बाबर आजम को क्या दे रहे हैं, सेविंग दे रहे हैं। बाबर आजम को ये जो है वो अभी ये छुपने का रास्ता दे रहे हैं कि नबीबिया के खिलाफ खेलो, कोई जो है वो 40-50 बॉलों पे जो है वो इतना ही 50-60 रन लगा दो, और हम कहेंगे यार ये देखो फॉर्म में आ गया है, फिर अगले सारे सुपर 8 के मैचेस खिला लेंगे तुमको। अगर इस मैच में बाहर कर दिया, फिर वापसी किस बुनियाद पे लाएंगे, यार बंदे को इसलिए बाहर किया था, परफॉर्मेंस नहीं दी, और वापस हम किस बुनियाद पे लेके आए। तो मसला सारा ये है। तो बाबर आजम अगर खेलता है तो भाई हैरानगी वाली बात है, फखर को जरूर खिलाओ, लेकिन जो है वो बाबर की जगह पे खिलाओ, फरहान की जगह पे नहीं। फरहान ने कोई 300 मैचेस नहीं खेलनी है, बाबर ने खेले हैं मैचेस। बाबर, शादाब, शाहीन, इनको ड्रॉप करो, इनका बाहर बैठने का नंबर बनता है। ये कोई आसमान से नहीं आए हुए, या टीम किसी के बाप की नहीं है कि जो वो जो शरीफ होगा जिसकी पर्ची नहीं होगी उसको बार बार ड्रॉप करोगे बैठाओगे, और ये जो है वो टीम पे जो है वो ऐसे काबज है जैसे कि जो है इनकी हुकूमत चल रही है। बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या करते हैं, जीत कर जो है वो सुपर 8 में जाते हैं, या यहाँ से ही जो है वो कराची एयरपोर्ट पर जो है वो आपको लैंड होते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।